Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I would like to discuss Vocal for Local. Vocal for Local क्या है? आज समय समय पर वोकल फॉर लोकल हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बोला जा रहा है। अर्थात इसको बोलने का मकसद है कि हमारे सारे भारत के जो लोग हैं, अर्थात जो हमारे सारे भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं, भारत के युवा हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के अंतर्गत जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, इस बात को समझें। जो भी भारत के नागरिक हैं इस बात को समझें, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं या किसी भी विभाग में कार्यरत सरकारी ऑफिसर हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, इस बात को समझा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी। प्रधानमंत्री किसी भी देश का एक सबसे प्रतिष्ठित एक मुख्य व्यक्ति या यूं कहें कि हमारा देश का मुखिया होता है। एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, जिनका जन्म से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर यूं ही केवल इत्तेफाक से नहीं हो जाता है, बल्कि कई चुनौतियों का सामना करने के बाद, जीवन के अनुभवों को समेटने के बाद कोई भी व्यक्ति इस पड़ाव को पार कर पाता है और इस बात पर आ पाता है। इस बात को आज समझने का जरूरत है। बहुत सारे लोग यह बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे सर्वसाधारण लोग हमारे भारत के ही नहीं बल्कि आज हमारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवा, यहाँ तक जो है कि बहुत सारे ऐसे युवा जो अपने आप को मेधावी समझते हैं और काफ़ी हद तक वो मेधावी है भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज कुछ बातों का, कुछ पॉइंट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जैसे वोकल फॉर लोकल और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत। इस बार भी 15 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषण में कहा गया है, आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है, क्रिएटिविटी और मेक इन इंडिया को और साकार करना है, ताकि हम इंपोर्ट को भी रोक सकें। जो भी हमारे आधुनिक जरूरत है, चाहे वह सेना में हो, चाहे हमारे आंतरिक जरूरत हो, भारत आत्मनिर्भर करे, भारत आत्मनिर्भर बने, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बने, डिफेंस, रक्षा या स्पेस के सेक्टर में हो। बहुत सारी चीजें हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने भी कहा है हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। बहुत सारी चुनौतियां होंगी। आज स्पेस के सेक्टर में भी युवाओं के लिए अवसर को खोल दिया गया है। बहुत सारी चुनौतियां उसमें भी होंगी और उन चुनौतियों का सामना हमारे देश के नागरिक करेंगे। इसके लिए क्रिएटिविटी की जरूरत है। माननीय मोदी जी भी बार बार कर रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूं और न ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं। भारत का नागरिक होने के नाते मैं इस बात को बोल रहा हूं। यह केवल आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं, आज संपूर्ण भारत के जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी लोग हैं, जितने भी हाईली क्वालिफाइड, शिक्षित, बड़े बड़े टीचर, प्रोफेसर्स या अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाले व्यक्ति हैं, वे भी इस बात को समझ रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं सभी इस बात को समझ रहे हैं। अर्थात हमारे भारत का चाहे जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह चिकित्सा हो, चाहे वह ट्रेड हो, कॉमर्स हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो, सभी में एक इनोवेटिव सोच की जरूरत है। आज के प्रसंग में सोचा जाए, आज के परिस्थिति के हिसाब से क्या हमारा राष्ट्र का जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए और हमारे आंतरिक हालातों को देखते हुए भी बार बार हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, अर्थात यहां भारत के हर एक एक व्यक्ति, हर एक एक युवा और हर एक एक बालक या हर एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर का मतलब है वह किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, चाहे वह माता पिता के ऊपर, किसी अधिकारी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर, किसी राज्य के ऊपर या किसी के ऊपर में हर व्यक्ति में क्रिएटिविटी हो। क्रिएटिविटी मीन्स प्रोडक्शन, वैल्यू एड। बार बार मोदी जी भी कह रहे हैं वैल्यू एड। वैल्यू एड का क्या मतलब है, इस बात को नहीं सोचा जा रहा है। पढ़ने से, केवल पढ़ने से, अगर पढ़ने से केवल ज्ञान आज नहीं आ पाया है। किताबी कीड़ा, किताब पढ़ने से, बहुत सारे किताब पढ़ लेने से और बहुत सारे रीजनिंग और मैथमेटिक्स बना लेने से और बहुत सारे पटना, दिल्ली और मुंबई में पढ़ाई कर लेने से भी बहुत सारे बुद्धि नहीं हो जाता है। एक पहलू है, बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं नेगेटिव इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद का एक स्टेप आगे का कैसे पार करेंगे? पढ़ाई तो जरूरी है, शिक्षा तो जरूरी है, टेक्निकल स्किल तो जरूरी है। मोदी जी भी बार बार बोल रहे हैं कि स्किल्ड इंडिया हो, भारत के ऐसा युवा हो जिसमें हर युवा में स्किल्ड हो, हर व्यक्ति टैलेंटेड हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, सभी कोई टैलेंटेड हो। बार बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि स्किल्ड इंडिया, ये कुछ शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं और हमारे भारत के बहुत सारे अभी भी जो युवा हैं इस बात को नहीं समझ रहे हैं। यह समय है आत्मनिर्भर भारत होने का, और स्किल्ड युवा, स्किल्ड लोग, स्किल्ड विद्यार्थी और सभी क्षेत्र में स्किल्ड होंगे। स्किल्ड मतलब जो भी व्यक्ति जिस सेक्टर में जा रहे उसमें दक्षता हो, स्किल्ड हो, उसकी तैयारी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एक्सपीरियंस, उसका सोच और समझ, विषय वस्तु को सोचने समझने की शक्ति और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स वैल्यू एड प्रोडक्शन। जो मूल्य है उस मूल्य को हम वहां से कैसे बढ़ा सकते हैं, और यही एक साधन है जिसके द्वारा हम भारत को विकासशील से विकसित ले जा सकते हैं। वैल्यू एड का क्या मतलब है? वैल्यू एड कहां से होगा? वैल्यू एड तभी हो सकता है जब हम अपने नजरिया को डेवलप करें, और नजरिया को डेवलप करने पर किसी भी चीज का हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को हम पहले से बढ़ा सकते हैं। वैल्यू एड के डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन हैं, मोदी जी शॉर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू एड को बहुत सारे विस्तृत डायमेंशन से समझना होगा। वैल्यू एड का मतलब यह भी हो सकता है कि किसी भी चीज को सोचने समझने की शक्ति, हमारे देश के युवाओं को सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, वर्तमान समय और समस्याओं को समझने, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। आज हमारे अधिकतर युवाओं को, बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे युवाओं को भी, जो आज बीपीएससी जेपीएससी में इंटरव्यू दे रहे हैं, जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिभागी, इतने टैलेंटेड प्रतिभागी जो है सोचने समझने की शक्ति विकसित नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, जो यूपीएससी से आईएएस आईपीएस क्वालिफाइड करके जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी जा रहे हैं, वहां से लगातार यूपीएससी को लिखा जा रहा है, लगातार ये पिछले 10 साल से लिखा जा रहा है कि विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी वाले विद्यार्थियों को चुन के हमें दीजिए। हमें ऐसा विद्यार्थी, हमें ऐसे टैलेंट इस देश के लिए नहीं चाहिए जिसको बहुत सारे नॉलेज हो, बहुत सारे मैथमेटिक्स, बहुत सारे रीजनिंग, बहुत सारे साइंस का फैक्ट पता हो और बहुत सारे किताबों को, पोथियों को रट लिया हो। ऐसे नहीं, ऐसे प्रतिभागी ऐसे हमें नहीं चाहिए। इस देश को वैसे प्रतिभागियों की आवश्यकता है जिनके पास नॉलेज, टैलेंट, जानकारी तो हो ही साथ मानवीय गुणों के साथ, नैतिकता के साथ, मानवीय संवेदनाओं के साथ सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर हो, सही डिसीजन जो ले सकता हो, अर्थात स्किल्ड डेवलपमेंट, जिसके पास स्किल्ड हो, जो वर्तमान चुनौतियों के साथ उसका सामना कर सकता हो, मतलब वैल्यू एड कर सकता हो। एक आईएएस, एक आईपीएस का क्या काम है? वैल्यू एड। जब वे भारत प्रशासनिक सेवा में राज्यों में जाते हैं, उनका काम है वैल्यू एड करना। वैल्यू एड का मतलब उस राज्य, उस जिला का, उसका काया पलट करना, जैसे शिक्षा में सुधार करना, रोजगार का उन्नति करना। भारतीय पुलिस सेवा का भी परम दायित्व है क्राइम एंड कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल रखना,
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बना के रखना, क्राइम को कंट्रोल करना, अपराध होने से रोकना और किसी के मानव अधिकारों का हनन न हो, किसी के फंडामेंटल राइट का हनन न हो, किसी के व्यक्तित्व का जो अधिकार कानून के द्वारा दिया गया है, संविधान के द्वारा दिया गया है, इस बात का हनन न हो। काफी हद तक सफलता तो है, लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि उस असर पर हम भारत के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। जो ख्वाब आज से 70 साल से पहले भी जो हमारे देश के कर्णधारों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था कि किस प्रकार का भारत होना चाहिए, गांधी जी ने जिस सपना का जो सोचा था, गांधी जी ने कहा था हमारे देश को उसी समय आजादी मिलेगी जब हर एक व्यक्ति, इस समाज का जो नीचे का जो हर एक व्यक्ति है, आत्मनिर्भर होगा, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता को प्राप्त करेंगे और हर एक समाज के नीचे के पायदान के व्यक्ति के होठों में खुशी होगी, उनकी जरूरत को पूरा होगा, जो अपने इस देश को अपना देश समझेंगे और अपने आप को किसी भी तरह से पिछड़ा नहीं समझेंगे, तभी हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र भारत होगा। तो क्या हमारे देश में आज आर्थिक समानता हुआ है? क्या लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए हैं? नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका कारण क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक हमारे भारत के सर्वोच्च पद हैं, लेकिन क्यों नहीं 5-5 साल जिला में आते हैं किसी डिप्टी कलेक्टर, उस जिला में क्यों नहीं उत्थान होता? उस जिले के शिक्षा में सुधार क्यों नहीं होता है? उस जिले में जो युवाओं हैं, लाखों की संख्या में युवा है, जो लाखों की संख्या में युवा है, वो बेरोजगार हैं, युवक युवतियां पलायन कर रहे हैं, गंदे और छिनौने काम बाहर में जाके देश के लोग कर रहे हैं, दिल्ली हो, गुजरात हो, सूरत हो, बेंगलोर हो, बाहर में जाके पंजाब हो, बहुत ही कष्टप्रद और डेंजरस खतरनाक काम कर रहे हैं, चंद कौड़ियों के लिए, चंद पैसों के लिए रोड में सो रहे हैं। क्यों? बीमारी से ग्रस्त, गरीबी के चलते सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण कौन है? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, जिला कलेक्टर, या भारत प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, या नेतागण, चीफ मिनिस्टर, या केंद्र सरकार, या यहाँ के नागरिक या दोस्त, या यहाँ के नागरिक, या खुद लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं। तो इस बात को समझना होगा, कहीं ना कहीं हमारे संपूर्ण भारत की व्यवस्था आज उसको जगाने की जरूरत है। और ये मोदी जी ही बोले कि हमारे देश के युवाओं में यह आग लग चुका है। यह बात सही है। आज हमारे देश के लाखों ऐसे युवाओं हैं जिनके सीने में यह आग लग चुका है, जिसमें ईमानदारी और जज्बा है इस देश को बदल डालने का, अपने आप को बदल डालने का, गांव और समाज को बदल डालने का, वैल्यू ऐड करने का, और वह कर भी रहे हैं। और मोदी जी के भाषण में भी इस बार 15 अगस्त को आशावादिता सोच उन्होंने जाहिर किया कि इस कोरोना जैसा गंभीर संकट से हम निजात पाएंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं, वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं, और जो भारत के अर्थव्यवस्था के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। बेहद खुशी मुझे भी हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा विचार, सकारात्मक विचार रखते हैं। यह विचार बहुत ही अच्छा, प्रेरणादायक, सकारात्मक, आशावादिता भारत के नागरिकों में भरने वाला लीडर ऐसा होना चाहिए, बल्कि भारत के हर नागरिक इस प्रकार का होना चाहिए। आशावादिता सोच, पॉजिटिव सोच, उतनी हिम्मत और जज्बा होना चाहिए कि कुछ कर सके। ये दिल में सच्चाई होना चाहिए, जज्बा होने के साथ उसमें कर दिखाने की क्षमता होना चाहिए, और कर दिखाता हो। केवल बोलने वाला लोग नहीं होना चाहिए, केवल मांगने वाला लोग नहीं होना चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं, यह बात सही है, जब व्यक्ति इस बात को बोलते हैं, और इससे भी अच्छा बात है जब व्यक्ति इस बात को करके दिखा देते हैं, प्रोडक्शन करके दिखा देते हैं। चाहे वह किसान हो, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह अच्छे डॉक्टर हो, चाहे वह अच्छे टीचर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, कोई भी, बहुत सारे मेधावी टैलेंटेड लोग हैं, इस देश के भक्त हैं, बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। मेरा बोलने का मतलब किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं। मैं भी इस देश का एक नागरिक हूं, भारत को आगे बढ़ाने का दायित्व मेरा भी है, मैं भी इस पर योगदान, हम लोग भी योगदान दे रहे हैं। माई सेल्फ और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से
एक स्टडी सेंटर के माध्यम से हम लोग ही भारत को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सारा टीम और बहुत सारे लोग जो मेंबर जुड़े हुए हैं पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से कुछ न कुछ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज के युवा, आज का शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो किसी भी बात को। आज के युवा, आज के विद्यार्थी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को जानना चाहिए। बार बार कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, इसका क्या मतलब है? इस बात को समझना चाहिए। आज के संकुचित मानसिकता के जो विद्यार्थी बच्चे हैं, जो बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड प्रशासनिक सेवा का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो इतिहास से एमए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, आज उसमें भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। दृष्टिकोण अधिकतर विद्यार्थियों में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मेरा कहना यही है, बात को सोचने समझने की शक्ति नहीं है। कौन ऐसा तत्व है जो श्रेष्ठ है, कौन ऐसा तत्व है जो इस देश को दिशा निर्देश दे रहा है, उसकी धाराओं को उस ओर धकेल रहा है। कौन सा सेवा श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारे देश के युवाओं का व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, किस तरह का शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। बार बार कर रहे हैं हमारे मोदी जी। आज फिर एक बार राष्ट्र शिक्षा नीति का भी चर्चा किए हैं, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि सोचने समझने वाला इंसान बनना चाहिए, जिसमें क्रिएटिविटी हो, वैल्यू ऐड करने का क्षमता हो, चाहे किसी भी चीज में, मानवीय मूल्यों में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, प्रोडक्शन में हो, कृषि में हो या वैज्ञानिक आविष्कार में हो, वैल्यू ऐड करने की क्षमता होना चाहिए। बहुत सारे संकुचित मानसिकता के विद्यार्थी कह रहे हैं कि आज हम करेंगे तो एक ही चीज करना है। खास करके कुछ हमारे उत्तर भारत के बहुत सारे युवा, बिहार और झारखंड के और इसके आसपास उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के बहुत सारे युवा बेमतलब सभी कोई क्लर्कियल जॉब, बैंक पीओ, रेलवे और इस प्रकार के एग्जाम के लिए झूठ मूठ का पागल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में कलंक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, सभी का जरूरत है इस देश में। किसान का जरूरत है, क्लर्कों का जरूरत है, रेलवे स्टाफ का जरूरत है, यूपी आईएएस अधिकारियों का जरूरत है, आईपीएस अधिकारियों का जरूरत है, सभी प्रकार के लोगों का जरूरत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, वैल्यू एडेड होना चाहिए। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे बड़ा सेवा है। इस तरह की मानसिकता बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह समझना चाहिए कि जो हमारे आज भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो आईपीएस, आज कहीं न कहीं अभी भी हमारी मानसिकता जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काल की जो मानसिकता था, वो मानसिकता आज सामंतवादी मानसिकता, या यूं कहें कि किसी को गुलाम बनाने की मानसिकता, किसी पर धोस जमाने की मानसिकता आज लोगों पर आज हावी है। और इस प्रकार के लोग प्राचीन कालों से पूरा दुनिया में रहा है, दूसरों पर धोस जमाने वाले लोग, और आज हमारे देश में भी है और दुनिया में भी है। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता अच्छी बात नहीं है। दिलों को जीतना है तो प्रेम से जीता जा सकता है। इस दुनिया को जीतना है तो वैल्यू ऐड करके जीता जा सकता है, काम करके जीता जा सकता है, लोगों की जिंदगी को सुधार के जीता जा सकता है, लोगों को जिंदगी को ऊपर उठा के जीता जा सकता है। लेकिन लोग आज इस प्रकार की मानसिकता नहीं है कि दूसरों के जिंदगी को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूं। यह मानसिकता नहीं, आज मानसिकता सोच रहे मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। यही मानसिकता बहुत समस्या क्रिएट किए हैं और इसी के चलते उस देश का विकास नहीं हो पाया है। जब हम ये सोचेंगे
कि इस देश का विकास क्या कैसे कर सकते हैं, दूसरे का विकास कैसे कर सकते हैं। ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी समझ, ऐसे लोगों को बनाना पड़ेगा जो दूसरे का हित समझे, दूसरे को भला करके उसमें अपने भलाई को देखे और दूसरे की भलाई में अपनी भलाई हो। ऐसा क्या काम है, कैसा ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें हम जितना भला दूसरे का करते हैं उतना भला अपना होता है। भला ऐसा इस काम का क्या तात्पर्य, क्या मतलब जिसमें केवल अपना भला हो। एक अच्छी बात है, अपना भला करना भी अच्छा बात है, अपना भला करना भी देश का भला करना है। लेकिन जब हम औरों का भला करते हैं, कईयों का भला करते हैं, एक से अच्छा है कि हम 500 आदमी का, 1000 आदमी का भला कर दें, 1000 आदमी को हम आगे बढ़ा दें, 1000 आदमी को शिक्षित कर दें, 1000 आदमी को हम रोजगार दे दें, 1000 आदमी का स्वास्थ्य को सुधार कर दें। आज का जो भारतीय प्रशासनिक सेवा ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, ब्रिटिश काल में इंडियन सिविल सर्विस ICS एक सेवा था। इस सेवा का क्या मकसद था? इस सेवा का मकसद यही था कि ब्रिटिश जो लूटेंगे, जब भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे, उसके काम में सहयोग करने के लिए, सहयोग देने के लिए एक कर्मचारी वर्ग का चयन किया गया था। कर्मचारी जो ICS परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी होते थे, वे ब्रिटिश के एक नौकर ही थे अंग्रेजों के, वो कोई मालिक नहीं थे ICS के अधिकारी। ये अलग वाली बात थी। ICS इंडियन सिविल सेवा के अधिकारी आम लोगों पर, आम भारतीयों पर धौंस जमाने वाला पद था, एक प्रतिष्ठित पद था। ये अच्छी बात है, लेकिन उसका उद्देश्य हमको समझना चाहिए कि आखिर ICS का निर्माण क्यों किया गया। सीधी सी बात है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बात को किया गया। तो हमें यह समझना होगा कि लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है। देश हित, देश सेवा ही लक्ष्य है। सबसे श्रेष्ठ देश सेवा और देश का लक्ष्य होना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए विद्यार्थियों को भी कि प्राचीन काल से ही भारत की समृद्धता का कारण रहा है व्यापार। और व्यापार ही एक ऐसा चीज है कि जितने भी राजनीति हुए हैं, जितना भी भारत का इतिहास लिखा गया है, वह व्यापार ही है। चाहे मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के समय में नगरीय सभ्यता व्यापार का एक प्रमुख केंद्र, और भारत के समृद्धता को जब देखा गया तो आर्यों का भी प्रवेश भारत में, उसके बाद का जो काल है, चाहे हुनों का भारत में प्रवेश, हुनों का आक्रमण, चाहे सल्तनत काल में मध्य एशिया के लोगों का आगमन या मुगलों का आगमन, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन या जितने भी यूरोपियन कंपनी का आगमन है, इन सब का कारण क्या था? इन सब का एक ही कारण था, व्यापार, बिजनेस। बिजनेस से ही देश, भारत सोने की चिड़िया थी। और बिजनेस एक ऐसा चीज था जो दुनिया के सारे पावर यहां पर आए, और जितना भी सिस्टम बनाया गया, चाहे वह डाक व्यवस्था हो, रेल तार हो, चाहे जितने भी पुल बनाए गए, बिजली ब्रिज बनाए गए, रोड बनाए गए, उसका मकसद, जितना भी प्रशासनिक सेवा बनाया गया, पुलिस सेवा बनाया गया, उसका मतलब था व्यापार। यही बात मोदी कर रहे हैं, यही बात मोदी कर रहे हैं। और यही बात ओबामा भी जब आए थे, पहला भारत में जब राष्ट्रपति बने थे, मुंबई में आए थे, यही बात बोले थे, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा मार्ग है, उद्योग ही एक ऐसा, और व्यापार ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से प्रोडक्शन करके, किसी भी चीज में हम वैल्यू ऐड करके, हम भारत को हम विकासशील से विकसित बना सकते हैं। उद्योग और व्यापार ही एक ऐसा माध्यम है। ये एप्टीट्यूड जब हमारे देश के लोगों में होगा, हमारे विद्यार्थियों में होगा, हमारे युवाओं में होगा, ये स्किल जब डेवलप होगी, सोच समझ विकसित होगी कि मकसद, हमारे देश का मकसद है वैल्यू ऐड करना, उद्योग करना। चाहे जितने भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, चाहे जितने भी सेवा के अधिकारी हैं, बैंक PO, रेलवे, या जितने भी जॉब हैं, ये क्लर्कियल जॉब, ये इस काम को करने के लिए ये सारे
चीज़ों को बनाया गया, इस चीज़ को समझना होगा। ये भी अच्छी बात है रोजगार के लिए, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए। सम्मान, सभी कामों का सम्मान है, हर काम का सम्मान भी होना चाहिए। एक नट बोल्ट नहीं होता तो एक नट बोल्ट, एक फ्यूज हो जाने से बड़े बड़े मशीन भी ठप हो सकता है। उसी प्रकार हर काम का सम्मान है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारत को अगर आगे बढ़ाना है, व्यक्तित्व को, उस आज भारत के लोगों को जो कटु सच्चाई है, एक पर्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, और कोई व्यक्ति अगर यह सोच ले कि मैं धनवान हो जाऊंगा, बहुत सारे धन का प्राप्त कर लूंगा, बहुत सारे धन को मैं प्राप्त कर सकता हूं, और बहुत सारे धन प्राप्त करके मैं दूसरे का भी भला कर सकता हूं, ऐसे ही कोई सेवा करके, कोई सरकारी नौकरी करके या किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके, तो इस माध्यम से संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? भारत में विशेष करके से संभव उतना नहीं है, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, चाहे वह सेवा का सेल करते हैं या किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ रोजगार करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, तो मूल्य, हमें वो मूल्य नहीं मिल पाता है जिस मूल्य से हम अपने आप को धनवान बना सकते हैं। अर्थशास्त्र का भी सिद्धांत है कि किसी भी चीज का कीमत नहीं होता है, कीमत जरूरत का होता है। तो भारत की अभी जरूरत क्या है? भारत की जरूरत अभी लोग अपने जिंदगी जीने के लिए, रोजी रोटी के लिए अभी सोच रहे हैं, उस स्तर पर नहीं सोच पा रहे हैं, उस स्तर पर डिमांड नहीं है, हमारे पैन के बिस्टी भारत के पास नहीं है। आखिर कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा हम तीव्र गति से भारत का विकास कर सकते हैं, हम धनवान बन सकते हैं? तो एक ही रास्ता है जो बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, लकीर का फकीर नहीं होना, वैज्ञानिक सोच, आविष्कार, नए तरह से सोचने की कैपेसिटी, ये सब सारे गुण होना चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम, स्किल डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी, अपने देश में बने हुए वस्तुओं का हम प्रचार प्रसार करें, उसके बारे में बोलें, यह गर्व और सम्मान की बात होनी चाहिए, यह समझ होनी चाहिए। आज जो मार्ग आगे बढ़ने का मार्ग है, बहुत सारे लोग उसे पीछे जाने का मार्ग सोचते हैं। जो सम्मान का मार्ग है, आज उसे सोच रहे हैं कि यह घटिया और नीचा काम है। केवल बोलने से कुछ नहीं हो सकता है। आज भारत के बहुत सारे युवा बड़े बड़े बातें करते हैं, लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके पॉकेट में उतना पैसा नहीं है कि आज सारे जरूरतों को पूरा कर सकते, अपने सपनों को पूरा कर सकते, अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। इसका एक ही कारण है कि संकुचित सोच और सही मार्ग को नहीं समझ पाना। तो एक ऐसा मार्ग जो इस कदम में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, वह है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस। और कौन सा बिजनेस, कौन सा रास्ता? तो बहुत सारे चीज हैं। तो उस कदम में आज की जरूरत के हिसाब से बहुत सारे आज एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। और भारत के युवाओं के साथ, अधिकतर युवाओं के साथ समस्या है, आर्थिक समस्या, पूंजी का ना होना, धन का नहीं होना, कैपिटल नहीं होना। और इस कड़ी में एक सबसे कारगर उपाय नेटवर्क मार्केटिंग भी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल AK Study Center. Please subscribe my YouTube channel and share channels link to other students and other guys so that they can get benefit from us and they can be connected, associated with us. जय हिंद, जय भारत।